वकील है, एक बेटी मेरी टीचर है और सबसे छोटी बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। हेलो गाइस, दिस इज अलीशा मोर्थिया एंड यू आर वाचिंग हक से नारी। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड सपोर्ट but I really want to reach more and more people with these inspirational stories that I am showing on the channel. So guys, please keep on sharing. Okay, so coming to today's story, आज हम जिनकी स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सुमित्रा देवी और वो आंगनवाड़ी में एक सहायिका है। सो यू नो, आंगनवाड़ी की जॉब जो होती है इट इज मोर ऑफ अ सर्विस, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं जिनको उनको हैंडल करना पड़ता है। एंड देर आर ऑल्सो यू नो प्रेग्नेंट विमेन हु रजिस्टर देयर नेम्स, है ना, तो उनका भी जो मेडिकल थिंग्स और जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स होते हैं प्रोसेस ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो उनको उन सब में हेल्प करते हैं, है ना। तो आंगनवाड़ी जॉब्स आर मोर ऑफ अ सर्विस, मोर ऑफ अ सोशल सर्विस, है ना। तो सुमित्रा आंटी वर्क्स देयर एंड सुमित्रा आंटी इज इन लाइक स्टेज इन आवर नेबरहुड। मैं उनको बचपन से जानती हूँ, मैं उनको बचपन से नोटिस कर रही हूँ। शी इज अ स्ट्रॉन्ग महिला मैन, आई मीन या शी इज अमेजिंग। पता है, बहुत कूल है वो। मतलब उस एज के जो लोग होते हैं, है ना, अपने जो मॉम डैड के एज के लोग होते हैं, पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इतने ज्यादा ओपन माइंडेड होंगे, बट आंटी इज वेरी ओपन माइंडेड। मैं उनको बचपन से बहुत एडमायर करती हूँ। शी इज नॉट लाइक कि वो मतलब पुराने जो लोगों के रीति रिवाज और पुराने जो लोग, मतलब यू नो, यू आर गेटिंग मी राइट। वो बहुत ओपन माइंडेड है एंड शी इज वेरी शी इज ओपन टू लर्निंग एंड शी इज लाइक कि तुम न्यू यूथ हो एंड या आई कैन लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम यू। उनको इंग्लिश सीखने का भी बहुत शौक है एंड शी लाइक कैचेस स्मॉल स्मॉल वर्ड्स और फिर वो बोलने की कोशिश करती है। शी इज वेरी क्यूट यार। सो यू नो, बचपन से मैं उनको देखती हूँ। बट एंड अभी जब व्हेन आई रीच हर कि आंटी मुझे आपकी स्टोरी दिखानी है, द रीजन मेन रीजन इज कि व्हेन आंटी के चाइल्डहुड में मतलब आंटी एंड और आर 4 सिस्टर्स, है ना, तो उनके कोई भाई नहीं थे। हाँ, तो एवरीबडी मेड लाइक एवरीबडी वाज लाइक कि तुम्हारे भाई नहीं है यार, तुम्हारे कोई काम नहीं होंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अकेले इनके तो घर में औरतें ही सारे काम करती हैं, ये हैं। आंटी ने ऐसी जो यू नो दीज थिंग्स शी हैज हर्ड अ लॉट। बहुत लोगों ने उनको बहुत कुछ बोला है, बट शी हैड अ स्ट्रॉन्ग मॉम। यू नो, आई नो हर मॉम जो अभी रिसेंटली ही शी पास्ड अवे, बट शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, है ना। सो यू नो, सुमित्रा आंटी की भी अभी फॉर्चुनेटली शी इज ब्लेस्ड विथ 4 daughters, है ना। सो अगेन वही सब चीजें वो देख रही है। सो यू नो, अब उनके 4 बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो लोगों ने बहुत ताने मारे उनको हमेशा। एंड मैंने खुद ने भी पर्सनली बहुत कुछ सुना है, जब लोग बोलते हैं, बातें बनाते हैं, उनको बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। बट शी इज वेरी कूल एंड शी इज वेरी स्ट्रांग। उन्होंने कभी यू नो गिव अप नहीं किया, उन्होंने हमेशा फाइट बैक किया है। उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को हर एक फील्ड में, हर एक यू नो हर एक चीज में उन्होंने अपनी बेटियों को यू नो पार्ट बनाया है। उनकी एक बेटी टीचर है, एक बेटी लॉयर है, एक बेटी राजस्थान पुलिस में है और चौथी बेटी जो सबसे छोटी है वो एमकॉम करी राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उन्होंने अपनी चारों बेटियों को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बनाया है और स्ट्रेंथन किया है। So guys, I however convinced her to speak because she was not comfortable in speaking, and but she has spoken for us. So guys, please respect, है ना, and do not insult her in any sense. Please congratulate her in the comment section and keep sharing the videos. That's it. I hope you're gonna like the story and more power to us. आंगनवाड़ी में सहायिका हूँ। मेरी 4 बेटियां हैं,
मैंने उन्हें बहुत पढ़ाया है, लोगों ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें आज इस काबिल बनाया है कि वो उनको अपने पैरों पे खड़ा किया है, समाज की ना परवाह करते हुए। मैंने बचपन से ही देखा है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उन पे पढ़ाई लिखाई पे सब पे रोक लगाते हैं, क्योंकि हमारे पिता भी ऐसे ही थे कि मेरी माँ का कभी सपोर्ट नहीं किया। इसलिए मेरी माँ ने अलग हमको रख के हमारा पालन पोषण करके हमको हमें बड़ा किया है। बहुत मुश्किलें देखी मेरी माँ ने। हम 4 बहनें थी और हम कुछ कारणवश हमारे पिता की वजह से हम पढ़ाई से वंचित रह गए। इसलिए मैं बचपन से सोचती थी मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा के और कुछ लायक बनाऊंगी। मेरी 4 बेटियां हैं और मैंने मेरी लड़कियों को पढ़ाया तो मैंने बहुत संघर्ष किया। लोगों ने बहुत रोक टोक की। मेरी जब लड़कियां 12वीं पास करके कॉलेज जाने लगी तो मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत रोका कि कॉलेज में अच्छा नहीं होता है, कॉलेज में ये होता है, कॉलेज में ये होता है, लेकिन मैं नहीं मानी क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित थी। समाज की इतनी बुरी सोच है कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी लड़कियां कॉलेज जाएगी तो बहुत बिगड़ जाएगी। मेरे परिवार वालों ने भी बोला रोज आके कि नहीं, कॉलेज में लड़कियां बिगड़ जाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन मैं नहीं मानी। और इसमें मेरे पति का बहुत सहयोग हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा लड़कियां बाहर जाएगी तो कुछ सीखेगी। मुझे लोग आके बोलते थे आपकी बेटियों ने 12वीं पास कर ली, अब आप इनकी शादी वादी की उम्र होगी, शादी कराओ, कॉलेज पढ़ाने की क्या जरूरत है। मेरे घर वालों ने सबने कहा, लेकिन मेरे पति ने कहा कि नहीं, तू लोगों की बातों पे ध्यान ही मत दे, अपन को तो अपनी बेटियों का भविष्य बनाना है। और मैंने उनको कॉलेज भेजा, आगे बढ़ी। मेरी बेटियां बहुत अच्छी है और एक बेटी मेरी पुलिस है, एक बेटी मेरी वकील है, एक बेटी मेरी टीचर है और सबसे छोटी बेटी मेरी पढ़ाई कर रही है। जब मैं अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे थे तो मुझे एहसास हुआ, मेरे पति ने मेरे को कभी एहसास नहीं दिलाया कि अपने लड़का होना चाहिए, लेकिन जब बच्चों का रिश्ता हुआ तब एहसास करा दिया दुनिया ने कि बेटा होना चाहिए। आते पूछते लड़की का सब पसंद आ जाता, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, वो बीएड करी हुई है, लेकिन जब आता कि भाई नहीं है, अरे फिर तो हम रिश्ता नहीं करेंगे, तो बहुत दिक्कत आई। समाज कभी बातें बनाना बंद नहीं करता। पहले तो बोला कि आपके लड़का नहीं है, फिर लड़कियां हो गई मेरे, तो कहा कि आपके 4 लड़कियां हैं, आप इन पे क्यों पैसा लगा रहे हो। और जब मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, आज भी वो यही कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। जब हम बड़ी बेटी का रिश्ता देख रहे थे तो लोगों ने बहुत कहा कि तुमको पसंद ही नहीं आता है, तुमको तो ये, तुम जल्दी से कर दो, तुमको कोई जचता ही नहीं है, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। और हमको जो समझ में आया, मेरी बेटी के लायक मिला, जब भी मैंने किया। तो अपनी बेटियों की शादी में इतनी जल्दी नहीं करें, क्यों कि बेटियां भी बहुत अच्छी है, वो कुछ लायक बन जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, जब भी उनकी शादी का विचार लाए। समाज के दबाव में आके लोग शादी जल्दी कर देते हैं बेटी को, ये फिर आगे जाके इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। मेरे पति की जो बाहर थी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं अपना काम भी, नौकरी भी करती, आंगनवाड़ी भी जाती और बच्चों की फीस जमा कराना, फॉर्म भराना, सारा ही करती। तो इसमें भी लोग खुश नहीं होते, वो 2 बात ही सुनाते कि सारा काम ये खुद ही करती है। तो इसलिए औरतों को आगे बढ़ने ही नहीं देते, लोग खुश नहीं होते देख के जब औरतें काम करती। मेरे आदमी की गवर्नमेंट जॉब है, तो जब मैंने आंगनबाड़ी ज्वाइन किया तो सब लोगों ने कहा कि तेरे को क्या जरूरत है आंगनबाड़ी काम करने की। तो मैंने कहा कि नहीं, आदमी हो चाहे औरत हो, सबको सक्षम होना चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। मेरी बेटी की बाइक चलाने की बहुत इच्छा थी, मैंने उसको बाइक ला के दी। हम बाइक लेके आए तो भी लोगों ने कहा कि कौन चलाएगा, तुम्हारा तो कोई लड़का ही नहीं है। लेकिन नहीं, अपनी बेटी की मतलब जो इच्छा है वो पूरी करनी चाहिए। सबको हक है अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि चाहे बेटी हो या बेटा, उनकी इच्छाएं जाने। सबको आगे बढ़ने का, पढ़ने का, अपने सपने पूरे करने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। शुरू से लोगों ने मुझे ये कहा कि आपके काम कौन करेगा, आपके लड़का नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे भी इस चीज का वो होता था। जब हाल ही में मैंने मेरी बड़ी लड़की की शादी की है, तो उसमें मेरी बेटियों ने ही सारा काम, छोटे से लेके बड़ा तक काम मेरी बेटियों ने संभाला है, शादी का पूरा काम। और इस चीज की मुझे खुशी हुई कि जो मैंने चाहा था वो हो गया और लोगों ने भी इस चीज को सराहा है। अब मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर दुख सुख में। उनमें सबसे पहले
मेरी माँ थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरे हर कठिन समय में मेरे साथ खड़ी हुई है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है। जिस जमाने में औरतों को बोलने भी नहीं दिया जाता था, उस जमाने में हमारी माँ ने बुराइयों का डटकर सामना किया और बाहर निकल के जॉब की, हमारा पालन पोषण किया। अब मैं अपने पति को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनका बराबर का सहयोग रहा मेरे बच्चों को पढ़ाने में, लिखाने में। और आज भी जब मैं हिचकिचा रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बोल सकती हो। मैं अलीशा को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानती हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत कर रही है और साथ ही साथ ये समाज कल्याण के और लड़कियों के लिए, लड़कियों के हक के लिए आवाज उठा रही है। ये देख के मुझे बहुत गर्व होता है। मैं लड़कियों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो खूब मेहनत करें, आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हर मुश्किल का डटकर सामना करें, हर बुराई के खिलाफ आवाज उठाएं और कामयाब हुए। मैंने MA BEd किया है। मेरा बचपन से शौक था कि मैं टीचर बनूं, जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरा पूरा सहयोग किया है। और एज ए टीचर मैं ये बताना चाहूँगी कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों को शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। हाय, मैं कोमल महेरड़ा, मैं एडवोकेट हूँ। मैं राजस्थान हाई कोर्ट से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं सेल्फ स्टडी भी कर रही हूँ साथ में, और मैं RGS के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखा है कि मेरे प्रोफेशन में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि पुलिस, लॉयर, इन प्रोफेशन में लड़कियों का जाना ठीक नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। हर लड़की को अपना करियर चुनने की उनको आज़ादी दे हर पेरेंट्स, और उनका फुल सपोर्ट करें। देखा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़कियों को काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन वो सोसाइटी के डर से कुछ कह नहीं पाती है और चुप बैठ जाती है और उनको झेल लेती है। लेकिन लड़कियों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इनके प्रति जागरूक होना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अपराध करने वाले के साथ साथ अपराध सहने वाला भी दोषी होता है। धन्यवाद। मैं ऋतु मेहरा राजस्थान पुलिस में जयपुर कमिश्नरेट में निर्भया स्क्वाड टीम में हूँ, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं असामाजिक तत्वों के कारण, सामाजिक दबाव के कारण, घर वालों के प्रेशर, आड़ोस पड़ोस के प्रेशर के कारण थाने तक अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आ सकती, हम उन तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। रिसेंटली कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने जयपुर में जितने भी कर्फ्यू वाले इलाके थे वहाँ फ्लैग मार्च किया और लोगों को ये संदेश दिया कि आप घरों में रहें और ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, और निकले तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। इसके अलावा हमने जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनका डोर टू डोर जाकर सर्वे किया और उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाली थी तब बहुत से लोगों ने मुझे ये कहकर रोका कि पुलिस लाइन जो है वो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी। इसके लिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे बहुत गर्व फील होता है कि आज मैं देश की सेवा कर रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से। पुलिस की जो सर्विस होती है वो बाकी डिपार्टमेंट की सर्विसेज से बिल्कुल अलग होती है। हम किसी AC रूम में बैठकर ड्यूटी नहीं करते हैं, हमारी ड्यूटी ऑन रोड होती है। इसके लिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो भी बहुत डिफिकल्ट होती है। इसमें फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हमारी मेंटली भी जो प्रिपरेशन होती है वो भी बहुत अलग होती है। और हम 24/7 आवर इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमें कोई वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो हम आपसे भी यही आशा करते हैं कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए और रूल्स को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं ईशा मेहरा। मैंने महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी से MCOM प्रीवियस में हूँ। और मेरी रुचि है डांस, एक्टिंग, पेंटिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट है। और मैं वो सब चीज़ें करती हूँ जैसे कि मेकअप, जो मुझे करने में अच्छा लगता है और मुझे खुशी मिलती है। और इन सब चीज़ों में मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं आप सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों की उन्हें जिन चीज़ में रुचि है, उन्हें इंटरेस्ट है, उन्हें मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप मोटिवेट और उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ सकेंगे।
नहीं कि हर बच्चा स्टडीज़ में ही आगे बढ़े, वह किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है, बस आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई, लेकिन आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं आपके सामने कुछ मेरी बातें रखना चाहती हूँ। औरत घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाना चाहती है, कुछ अच्छा करना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो उसके परिवार के सामने समाज की तरफ से बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। और उसी तरफ और दूसरी तरफ और एक आदमी अपनी औरत का अपमान करता है, उसको मारपीट करता है, उसका शोषण करता है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि तब समाज कहाँ जाता है, तब समाज क्यों नहीं बोलता, जबकि समाज को सब पता है। मेरी आप सभी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, सहन ना करें, चुप ना रहे। थैंक यू।